लीजिए, मैंने आपके लिए 13वें पार्ट तक पढ़ा दिया है, 14वां पार्ट ही पढ़ा दिया है। 14वें पार्ट में मैंने आपके लिए पढ़ाया है यानी आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 14वें पार्ट तक हो गया है। आज आपका चलेगा पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है, हेडिंग डालिएगा आप। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में आपको इस पर कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। तो आज का जो टॉपिक है 15वां टॉपिक है, पार्ट नंबर 15 है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ लीजिए इसमें क्या है कि एक गोलीय कोश है कोई भी, तो गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा वो। गोलीय कोश की तीव्रता 3 जगह निकाली जाएगी। गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर, गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर और गोलीय कोश के भीतर। तो इसके लिए मैं एक फिगर देता हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ। देखिए, मान लिया ये आर त्रिज्या का इसका केंद्र और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। समझ आ रहा है? आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है और इसके पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश, यानी इसको जो आवेश दिया जाता है वो क्या है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। आपका हेडिंग क्या है? हेडिंग भी तो यही है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये पहली बार मैंने बताई थी आपको, 3 जगह निकालना है। एक तो निकालना है गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर। मान लिया जाए गोलीय कोश से आर दूरी पर, यहाँ आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ये दूरी कितनी है इसकी? स्मॉल आर दूरी पर कोई भी बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से होकर, यानी इस बिंदु P के चारों ओर कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे, यानी गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। अब गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। कल्पना करेंगे। अब मान लिया जाए यहाँ पर एक कोई द्रष्टव्य है, ये बिंदु पी बिंदु दिखाई दे रहा है, और ये कोई द्रष्टव्य है। इस पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर ई और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए दिखाई दे रहा है। दोनों एक ही दिशा में है।
में आ रहा है। पहली बात तो इस बिंदु पर निकालना है, पी बिंदु कोश के बाहर है हमारा। दूसरी बात कह रहे हैं हम कोश के पृष्ठ पर, कोश का पृष्ठ आ जाएगा। तीसरी बात कही है कि कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर, सपोज करें कि कोश के भीतर यहाँ पर हमारा कोई बिंदु पी डैश है, इस पर भी निकालना है। तो क्या करेंगे हम, पी डैश के से होकर गुजरता हुआ एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। ये बिंदु पी डैश है यहाँ पर। तो आप लिखेंगे किस तरह से, मैं बोल रहा हूँ आप लिखिएगा। माना कैपिटल आर त्रिज्या का, कैपिटल आर त्रिज्या का एक विलगित को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड, एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश हो, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, तो हमें इस कोश के, हमें इस कोश के बाहर कॉमा कोश के पृष्ठ पर तथा कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आपके जो डॉटेड में दिखाए गए हैं दोनों क्या है, गोलीय कोश है लेकिन गॉसियन पृष्ठ है, केवल इनकी कल्पना की गई है, इसके अनुसार ही हम आगे आर्टिकल करेंगे। तो मैंने बेटे आपको तीन बात बताई। पहली बात बताई कोश के बाहर किसी भी बिंदु पर, दूसरी बात बताई कोश के पृष्ठ पर, और तीसरी बात बताई है कोश के भीतर किसी बिंदु पर। तो नंबर 1 डालेंगे पहले आप, नंबर 1 डालिए, कोश के बाहर ये तीन ही बात बोलिए ना, एक कोश के बाहर बोला है, एक कोश के पृष्ठ पर बोला है और एक कोश के भीतर बोला है। तो पहले हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, कोश के बाहर अर्थात बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु पर नंबर 1 दिखाई दे रहा है, इस पर दिख रहा है ना। हाँ, तो नंबर 1 में लिखिएगा, माना इधर आप फिगर को देखते जाइए। माना आवेशित कोश के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यानी जो गोलीय कोश की त्रिज्या r है
उससे बहुत अधिक दूर है बिंदु P। इसका मतलब है स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी स्मॉल r का जो मान है कैपिटल R से बहुत अधिक है। आगे लिखिएगा। इसके लिए हम बिंदु P से होकर गुजरने वाला बिंदु P से होकर गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का एक संकेंद्रीय गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। आवेश की सममिति के कारण इस गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा तथा जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी। देखिए बेटे, जब तक इसकी थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक फिजिक्स में कोई भी आर्टिकल नहीं निकाल पाएंगे आप। इसलिए इसकी थ्योरी मुझे बोलनी पड़ती है और आप उसको नोट करते जाइए। जब आप मेरा वीडियो देखें तो वीडियो पर अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठें, वहाँ जो भी चीज़ ज़रूरत पड़े उसको लिखना है, थ्योरी को आराम से सुनें, तो आपके लिए फिजिक्स बहुत सरल लगने लगेगा। नेक्स्ट लाइन से लिखिए। माना गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव dA है। तो या तथा बिंदु P पर क्षेत्रफल वेक्टर कैपिटल E तथा गलत बोल गया हूं मैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E, गलत बोल गया हूं, सॉरी, इसको दोबारा करिएगा। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों एक ही दिशा में हैं। अतः इनके बीच का कोण शून्य होगा। तब क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये यहाँ पर हमने कल्पना की थी क्षेत्रफल अवयव की, लिखवाया है मैंने आपके लिए थ्योरी में। तो हम कह रहे हैं इस क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
डी फाई ई बराबर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई डॉट क्षेत्रफल वेक्टर डीए बराबर ई डी ए कॉस थीटा। इसका रूल के अनुसार चूंकि वेक्टर ई व डीए के बीच का कोण शून्य है, अर्थात cos 0 बराबर 1, यहां पर बेटे थीटा की जगह पर 0 रख दें, तब डी फाई ई बराबर ई डी ए cos 0 बराबर ई डी ए आधा बात समझ में आ रही है। तब आगे लिखिए, तब अभी हमने बिंदु P पर निकाला था ये, अब बात करेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर। यह समझ में, बिंदु P पर निकाला है तो डी फाई ई बराबर ई डी ए आया, एक पॉइंट पर, यानी एक क्षेत्रफल है डी ए पर निकाला था हमने। अब बात आ रही है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिएगा, तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखिए, ये जो पृष्ठ है कैसा है, एक गोलीय पृष्ठ है और बंद है। तो गॉस की प्रमेय मैंने आपको पढ़ाया था, यदि वैद्युत फ्लक्स यहाँ पढ़ाया था मैंने, तो वहाँ एक पढ़ाया था, यदि पृष्ठ कैसा हो, एक बंद पृष्ठ हो, अर्थात जैसे वायु से भरा गुब्बारा, तो उसके लिए फाई ई बराबर आया था बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए। तो यहाँ उसी का प्रयोग करना होगा, यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए समझ में आ रहा है, बराबर ईडीए क्यों रख लिया मैंने, फाई बराबर ई डॉट डी ए का वैल्यू है, निकाल कर आया हूं मैं, ई डॉट डी बराबर ई डी आया था। यहां से ई को समाकलन से बाहर ले लें, लिए जहां बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं बात समझ भाई, गोलीय कोश से गोला है, तो गोले का जो क्षेत्रफल है वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसके आगे कोष्टक में लिख लेंगे आप संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल है, इसके आगे कोष्टक में लिख लेंगे यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बात यहां तक समझ में आ रही है आपके, क्लियर, कोई टेंशन नहीं। फाई ई बराबर इतना बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन आया है, यहाँ क्या करें, डी ए के स्थान पर
बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समान डी ए के स्थान पर 4πr² रख दें, तब आपका आ जाएगा फाई ई बराबर ई 4πr²। सही है। यहाँ क्या करेंगे आप, गॉस की प्रमेय के अनुसार कल भी टॉपिक में आया फाई ई बराबर कितना होता है, Q/ε0। तो लिख लीजिए, जहाँ फाई ई गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर Q/ε0। यहाँ क्या करें, Q/ε0 रखें, Q/ε0 बराबर ई 4πr²। हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालनी है। यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। और यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे, तब कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलम। यही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लें। इस पर दिखाई दे रहा होगा, समीकरण 1 हो गया। अब आएंगे हम किस पर, आवेश के पृष्ठ घनत्व के अनुसार। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, माना कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। देखिए, इससे पहले मैं एक लाइन भूल गया, उसके बारे में लिखना होगा। स्पष्ट है, उसको लिख लीजिए। इसके बारे में स्पष्ट है, इससे पहले क्या लिखेंगे, स्पष्ट है एक समान आवेशित गोलीय कोष, एक समान आवेशित गोलीय कोष बाह्य बिंदुओं पर ठीक वैसा ही व्यवहार करता है। ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि संपूर्ण आवेश कोष के केंद्र पर स्थित हो। अब मैंने इसके बाद बोला था, माना कोष के पृष्ठ पर, यानी माना कोष पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, ठीक है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तब Q बराबर सिग्मा ए से, कल पढ़ाया, सिग्मा ए से। ए बराबर क्या होगा, गोला है 4πr², लेकिन यहाँ स्मॉल आर का प्रयोग नहीं होगा। स्मॉल आर गोलीय पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ के लिए आर दूरी पर था। अब ये जो ठोस आपको गोलीय कोष दिखाई दे रहा आवेशित, इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, इसलिए Q बराबर आ जाएगा आपका सिग्मा 4π कैपिटल R², अर्थात Q बराबर
4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। इस Q का मान इस समीकरण में रख दो बेटे, समीकरण 1 में। या समझ में, Q का मान समीकरण 1 में। ये आगे आर्टिकल आपको यहीं तक करना है, लेकिन आगे मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार बोर्ड में इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वहाँ तक सिद्ध करा लेता है, या कभी ऑप्शन में दे देता है, कंपटीशन में दे देता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यदि आवेश पर पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा। तब यहाँ पर Q के स्थान पर इतना रहे, तब समीकरण 1 में Q बराबर 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा रखने पर, तब या अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा बटे आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ठीक है, ये एक अपने नए रूप में आ जाएगा। तब E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, यही तो बचेगा। ये आ जाएगा आपका समीकरण 2। समझ में आ गया नहीं आ गया, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे जो बिंदु है हमारे, ये हो गया कोश के बाहर किसी बिंदु पर, दूसरी बात आएगी कोश के पृष्ठ पर, तीसरी बात आएगी कोश के भीतर, है ना। अब हमें पूरा आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है। अब अगले दोनों टॉपिकों के लिए, कोश के पृष्ठ पर के लिए और कोश के अंदर, इन्हीं 2 समीकरणों का प्रयोग करेंगे केवल। यही बात समझ में आ रही। यहाँ आगे लिखिए नंबर 2 पर। नंबर 2 क्या है आपका, कोश के पृष्ठ पर, हेडिंग डालिएगा कोश के पृष्ठ पर। देखिए ये वाला क्या है पता है, कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैकल्पिक सूत्र है, ये वाला ध्यान रखेंगे। इसके आगे थोड़ा सा लिख लिए, वैकल्पिक सूत्र है, ऐसा करके लिख लीजिएगा। नंबर 2 था आपका कोश के पृष्ठ पर। कोश के पृष्ठ पर कोश के पृष्ठ पर के लिए लिखिएगा। देखिए कोश के पृष्ठ पर क्या करना है, बिल्कुल वही आर्टिकल पूरा का पूरा करना है। अब ये बिंदु P उठ करके यहाँ कोश के पृष्ठ पर आ जाएगा। जब कोश के पृष्ठ पर आ जाएगा तो इसकी जो दूरी है बिल्कुल त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ये बात समझ में आई। जब इस त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों में स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर रख देंगे। नई बात समझ में आ रही। थ्योरी उसी तरह लिखनी है। मान लिया जाए कि कोश के पृष्ठ पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, सही है ना। बिंदु P की दूरी कोश की त्रिज्या के बराबर है। तब कोश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लाएंगे। I बराबर बिंदु पृष्ठ के लिए पृष्ठ का E डॉट डी निकाल करके ये प्राप्त हो जाएगा। मान लिया जाए कोश के पृष्ठ पर यह है, यहाँ पूरे आर्टिकल में जहाँ जहाँ स्मॉल आर आया है वहाँ वहाँ कैपिटल आर मान के चलेंगे, ठीक है नहीं। तो लिख लीजिए बाह्य बिंदु वो कोश के पृष्ठ पर यदि बिंदु P यहाँ से लिखिए कोश के पृष्ठ पर, यदि बिंदु P कोश के पृष्ठ पर स्थित हो, बिंदु P कोश के पृष्ठ पर स्थित हो तो दूरी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर,
बात मैंने भी आपको समझाई है। ये बिंदु उठ करके यहाँ आ जाए तो इस आर की वैल्यू त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तब आर बराबर आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तब समीकरण 1 व 2 से अब भाषा लिख लेंगे अपने आप। समीकरण 1 से कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैकल्पिक सूत्र के लिए फिर वो लिख लेंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखें। तब समीकरण 1 से करेंगे तो ई बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0 क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। एक सूत्र तो ये आ जाएगा आपका। अब समीकरण 2 से करें, समीकरण 2 से करें तो ई बराबर आपका आ जाएगा सिग्मा बटे ε0 आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कैपिटल। ये कट जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, तो ये बचेगा आपका इम्प्लाइड ई बराबर सिग्मा बटे ε0। ये कोश के पृष्ठ पर वैकल्पिक सूत्र होगा और कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये होगा। नंबर 3 पर आ जाएंगे। अब नंबर 3 क्या था आपका? आंतरिक बिंदु पर डालिए हेडम। आंतरिक बिंदु पर अर्थात कोश के भीतर किसी बिंदु पर, कोश के भीतर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अब मान लिया जाए कोश के भीतर एक बिंदु P' है, तो हम क्या करेंगे? P' से होकर गुजरने वाला एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। समझ में आ रही है? चूंकि आवेश जो संपूर्ण आवेश है इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर है। ये बात मैंने कल भी आपको पिछले वीडियो में बताया है। गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं है। जब कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। कल भी मैंने आपको समझाया था। इसी सूत्र में अगर हम पहले इसके बारे में थ्योरी लिखनी होगी, तब समीकरण 1 में क्या करना होगा? ई बराबर 1/4πε क्यू बटे आर स्क्वायर। क्यू बराबर 0 रखेंगे क्योंकि कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं है। तब क्यू बराबर 0 रख देंगे तो ई बराबर 0 आ जाएगा। तो कोश के भीतर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। इससे एक बात आपको ध्यान रखनी है, कोश के भीतर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण होगा वो शून्य होगा। तो आंतरिक बिंदु पर लिखिएगा, इसके बारे में थोड़ी लिख दीजिए। माना कोश के भीतर एक बिंदु P' है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि आवेश कोश के पृष्ठ पर वितरित है, कोश के पृष्ठ पर वितरित है तथा कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है, कोश के भीतर कोई आवेश नहीं है, अर्थात कोश के भीतर आवेश शून्य है, तो बिंदु P' से होकर गुजरने वाले, तो बिंदु P' से होकर गुजरने वाले गॉसियन पृष्ठ के भीतर
के भीतर कोई आवेश नहीं होगा तब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अर्थात देखिए ये भी पृष्ठ कैसा है, एक बंद पृष्ठ है। तब अर्थात फाई ई बराबर बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए। इसे हल करें, इसे हल करेंगे तो आ जाएगा बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉस 0 बराबर 1। भाई ये बिंदु बिल्कुल जो का त्यों होगा इस बिंदु पर। और अभी हम इसमें एक चीज का प्रयोग करेंगे, बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु था, बाहर था। अब इसी को आर दूरी पर अंदर मान लेंगे। ठीक है नहीं, तब फाई ई बराबर, इसको इस रूप में लिख लेंगे, ई बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन डी ए। ये बंद पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन डी ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर आया था। तब इसको हम क्या लिख लेंगे, ई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फाई ई बराबर क्या था आपका, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तब ई बराबर आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से ई की वैल्यू निकालेंगे, तब ई बराबर आ जाएगा आपका 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। जहां क्यू बराबर 0 नहीं आया समझ में, जहां क्यू इक्वल 0। अभी कई बार बताया मैंने, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है। तब जब यहां पर बेटे क्यू 0 रख देंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 0। पूरा आर्टिकल दिखाई दे रहा है। पहला था बाह्य बिंदु पर, हल करके लाए केवल बाह्य बिंदु वाले के लिए। उसी के आधार पर हमने कोश के पृष्ठ पर कर दिया, 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, कोश के पृष्ठ पर कर दिया। उसी के आधार पर बाह्य बिंदु के आधार पर हमने कोश के भीतर कर दिया। भाई आर्टिकल निकालना है पूरा, ई बराबर इतना आया, इतना ही यहाँ आया था ये समीकरण 1 में। आप चाहें तो इसको सीधा सीधा समीकरण 1 के अनुसार कर सकते हैं। आंतरिक बिंदु पर या कोश के भीतर किसी बिंदु पर निकालना हो तो सीधा सीधा लिख देंगे। चूंकि कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, अतः कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत फ्लक्स जो है शून्य होगा, क्योंकि कोई आवेश नहीं है। लिख सकते हैं, तब लिख लीजिए स्पष्ट है। स्पष्ट है, आवेशित गोलीय कोश के भीतर, आवेशित गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर्वत्र यानी सदैव शून्य होती है। देखिए बेटे, पाठ 1 जो है आपका एनसीईआरटी का, उसका थ्योरी जो है पूरा फिनिश हो चुका है।
अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल चलेंगे, तो न्यूमेरिकल अगले पार्ट में देंगे, बोलेंगे उसमें। और कहें तो आपको एक आध न्यूमेरिकल मैं बता दूँ आज उस टॉपिक में, लेकिन मैं को कह रहा हूँ कि हर उस वीडियो में पूरे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो आपको एक ही वीडियो खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वीडियो में हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बता दे रहा हूँ। इस पर एक न्यूमेरिकल एक सवाल जरूर आता है, हर कंपटीशन में आता है। एक ही कायदे में ये चित्र हमें 3 बार बनाना था, 3 बार बनाना था। सुविधा के लिए 3 बार ब्लैक बोर्ड साफ, व्हाइट बोर्ड साफ करना पड़ता, फिर आपको वीडियो देखने में दिक्कत आती। इसलिए मैंने एक ही चित्र में तीनों चित्र दे दिए हैं, थ्योरी अलग अलग उनकी बता दी है। सबसे पहले हमें क्या करना था, ये गोलीय कोष बनाना था। केवल गोलीय कोष से आर दूरी पर बाह्य बिंदु पर केवल एक ये और एक ये इसका प्रयोग करना था, तो बाह्य बिंदु पर हो जाता। फिर दूसरी बात में अगला जो चित्र होता पृष्ठ के लिए केवल एक ही गोले का काम होता, गोलीय कोष का, जिस पर आवेश वितरित है। दूसरी बात के लिए, तीसरी बात के लिए ये गोलीय कोष बनाना पड़ता और अंदर वाला स्मॉल आर दिखा करके फिर वो लिखना था। इसलिए मैंने आपको समझा दिया है कि एक समान रूप से वितरित आर त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय कोष है। सही है ना। हमें क्या करना है, इस कोष के कारण बाहरी बिंदु पर, पृष्ठ पर और कोष के भीतर 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए पूरा मैंने बताया है, अच्छी तरह समझ में आया होगा आपकी में। आप अपना इसको देख लेना, ठीक है। अगला जो न्यूमेरिकल होंगे अगले वीडियो में होंगे।